का चिंतन विनाश का मार्ग प्रशस्त करता है, उसके ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। कल हमने बताया था कि किस प्रकार स्वयंवर के अंदर भगवान विष्णु स्वयं प्रकट होते हैं और वह विश्व मोहिनी उनको जयमाला डाल देती है और वो उसको लेकर के चले जाते हैं। दुल्हनी संग ले गयो लक्ष्य निवासा, द्रप समाज सब भयउ उदासा। सब राजा उदास हो गए और नारद जी की तो हालत ही खराब हो गई। मुनि मन मोह बुद्धिमति नाठी, मनी गिरी गई जूट छूटी जनु गांठी। जैसे किसी के गांठ बांध रखी हो मणि और छूट जाए, ऐसी हालत नारद जी की हो गई। और अब जैसे ही कामना थी उनकी कि ऐसे मैं विवाह कर लूँगा और ये मेरी पत्नी बन जाएगी, और वो नहीं हो पाया। तो जब भी कामना में विघ्न पड़ता है तो आदमी को क्रोध पैदा होता है। मन चाहा होता है तो आदमी प्रसन्न होता है, और मन के खिलाफ होता है तो आदमी को गुस्सा आता है। वही हाल नारद जी का हुआ। तब हरिगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। वो हरिगण दो थे, उन्होंने कहा कि आपका मुंह जाके कांच में देखो। तो देखी स्वरूप क्रोध अति बाड़ा, तिनई सराप दीन अति गाढ़ा। उन्होंने जब अपना बंदर वाला स्वरूप कांच में देखा तो उनको बहुत गुस्सा आया, और इतना गुस्सा आया कि वो सब को कुछ तो भी मतलब कि श्राप देने लग गए। और सबसे पहले उन्होंने दोनों को श्राप दिया कि तुम जब दोनों जाकर के राक्षस हो जाओ और हमारे ऊपर तुम न हंसे, इसलिए अब कभी भी किसी मुनि के ऊपर हंसने का फल पाओगे। तो इस प्रकार से तुम्हें श्राप मिलेगा। जाओ निशाचर हो तुम कपटी पापी दो, हम ही हंसे को ले फल, बहुरी हंसे मुनि को। अब उसके बाद में जाकर के उन्होंने पानी में जाकर के अपना रूप देखा तो वापस नारद का स्वरूप आ गया, परंतु फिर भी उनको संतोष नहीं हुआ। पुण्य जलु देख रूप निज पावा, तदपि सदय संतोष न आवा। अब उनके होठ फड़कने लग गए और गुस्से में लाल हो रहे हैं, और कह रहे हैं कि मैं कहाँ विष्णु उनको मैं ढूंढता हूँ, और उनको या तो मैं श्राप दे दूंगा या मैं जाकर के आत्महत्या कर लूँगा। क्योंकि गुस्से में आदमी मतलब कुछ तो भी कर सकता है। फरकत अधर कोप मन माही, सपदि चले कमलापति। देवहूँ शाप की मरिहूँ जाई, जगत मोरी उपसास कराई। पूरे जगत में मेरी हंसी उड़ रही है, इसलिए मैं अब उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। तो बीच ही पंथ मिले धनुजारी, रास्ते में ही विष्णु भगवान मिल गए। और संग रमा सोई राजकुमारी, और रमा लक्ष्मी भी उनके साथ है, और राजकुमारी जो उनकी माया विश्वमोहिनी थी वो भी उनके साथ थी। बिहसी बचन बोले सुर साई, मुनि कहाँ चले विकल की नाई। उन्होंने कहा कि हे मुनि, ऐसे व्याकुल होकर के तुम कहाँ जा रहे हो? उन्होंने हंस करके कहा। तो और ज़्यादा गुस्सा नारद जी को आया, और नारद जी एकदम गुस्से में लाल हो गए और कहने लगे कि अंट शंट बोलने लगे और भगवान को गालियाँ देने लग गए। अब कटु वचन बोलने लगे, अब शब्द बोलने लग गए। और सुनी कहा कि पर संपदा तुम ही नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विषय की। तुम्हारे को दूसरों की खुशी, दूसरों की संपत्ति अच्छी नहीं लगती है, तुम्हारे मन में कुटिलता है, कपट भरा हुआ है। मथई सिंधु रुद्र ही बोरायो, सुरन प्रय विष पान करायो। जब समुद्र मंथन हुआ तब सभी देवताओं से कहलवा करके तुमने शंकर भगवान को जहर पिला दिया। असुर सुरा विष शंकर ही, आप रमा मणिचार। देवताओं को तो कुछ दिया नहीं और राक्षसों को शराब पिला दी, और आपने लक्ष्मी आई उसको रख ली, और कौस्तुभ मणि निकली वो भी आपने रख ली। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। तुम अपना ही स्वार्थ देखते हो, तुम्हारा अंदर बहुत कपट का व्यवहार है। इस प्रकार कई दुर्वचन वो उनको बोलने लगे। परम स्वतंत्र सर पर कोई, भाव वही मन ही करो सुमत वही। तुम्हारे ऊपर तो कोई है ही नहीं, जो तुम्हारे मन में आता है वो तुम करते रहते हो। अब तक तुम्हारे को किसी ने नहीं साधा है, पर अब जा कर के अब मैं तुम्हारे को मतलब श्राप दूंगा कि आपने मेरे जो अपकार किया है। तो बंचे मोहि जबनी भरी देहा, यह पावहु नर तन छाप मम एहा।
कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहीं कीस सहाय तुम्हारी। मेरा बंधुओं से आपको सहायता मांगना पड़ेगी। और मम अपकार कीन तुम भारी, नारी विरह तुम हो दुखारी। मेरा बहुत आपने अपकार किया है, इसलिए तुम भी, मैं जिस प्रकार से आज भरत के विरह में दुखी हूँ, इसे तुमको भी होना पड़ेगा। तो साप शीस धरी हर्षि बहुविधि की विनती कीन, निज पाया के प्रबलता करहि कृपाल दिलीन। अब उन्होंने शाप को अंगीकार कर लिया और अपनी जो माया फैला रखी थी उसकी प्रबलता को उन्होंने समेट ली। और जैसे उन्होंने माया को दूर करी तो न तो वहाँ पे कोई लक्ष्मी थी, न कोई राजकुमारी थी, न कुछ भी नहीं था। जब हरि माया दूर निवारी, तहन रातई राजकुमारी, कोई नहीं था। तब मुनि सबीत हरि चरना, गए पाही प्रणतारित। नारद जी एकदम माया जैसे ही गई और शरणागत हो गए और भगवान के पांव पकड़ लिए कि व्रथा हो मम शाप कपाला, मम इच्छा कर दीन दयाला। मेरा जो शाप दिया है सब व्यर्था हो जाए, उनका कोई असर नहीं हो। और मैं दुर्वचन बहु कहे बहु केरे, कह मुनि पाप मिटही कि मेरे, कि मैंने बहुत आपको बुरे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। तो भगवान ने कहा कि जपऊँ जाई शत शंकर नामा, हो हई हृदय तुरत विश्राम। तुम शंकर भगवान के 100 नाम ले तो तुम्हारे हृदय में शांति आ जाएगी। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, मेरे शंकर भगवान के समान कोई प्रिय नहीं है। और जय पर नहीं प्रसन्न त्रिपुरारी, सो मुनि पावन भक्ति हमारी। जिस पर शंकर भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं वो मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से बहुत प्रकार नारद जी को प्रबोध करके और अंतर ध्यान प्रभु हो गए और नारद जी भी भगवान का गुणगान करते हुए चले गए। अब आगे की कथा कल हम सुनाएंगे।